नमस्ते। कभी सोचा है कि एक ही देश के अंदर बर्फ से ढके पहाड़, मीलों तक फैला रेगिस्तान और ट्रॉपिकल द्वीप, ये सब एक साथ कैसे हो सकते हैं? आज हम भारत की इसी कमाल की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की एक वर्चुअल सैर पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, एक देश लेकिन रूप कितने? जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो कोई एक तस्वीर दिमाग में नहीं आती, है ना? और आ भी नहीं सकती, क्योंकि भारत सच में एक बड़े से जिगसॉ पजल जैसा है, जिसका हर टुकड़ा, चाहे वो पहाड़ हो या मैदान, अपनी एक अलग ही कहानी कहता है। और पता है, यही चीज भारत को इतना इतना खास बनाती है। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए ज्योग्राफर्स ने हमारे देश को 6 बड़े फिजिकल डिविजन्स में बांटा है। तो आज हम एक एक करके इन सभी शानदार जगहों की सैर करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के ताज से, यानी उत्तर में खड़े महान हिमालय से। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये तो भारत के गार्डियन है। एक ऐसी दीवार जो हमारे मौसम पर असर डालती है और गंगा जैसी न जाने कितनी जीवन देने वाली नदियों को जन्म देती है। अब देखिए, हिमालय कोई एक सीधी दीवार नहीं है। सोचिए, ये 3 लेयर्स हैं, एक के पीछे एक। सबसे ऊपर सबसे ऊंचा है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। बीच में आता है हिमाचल, जहां शिमला और मसूरी जैसे हमारे पसंदीदा हिल स्टेशंस हैं। और सबसे आखिर में सबसे नई रेंज है शिवालिक की। जरा सोच कर देखिए हिमाद्री के बारे में। हम बात कर रहे हैं दुनिया की छत की, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियां आसमान को छूती हैं। वाकई में ये एक ऐसा नज़ारा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो पहाड़ों की ऊंचाइयों से अब उतरते हैं नीचे, भारत के दिल में। यहाँ हमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग 2 तरह के लैंडस्केप मिलते हैं। एक तरफ है दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान, तो दूसरी तरफ है सूखा रेतीला रेगिस्तान। ये मैदान भारत के ब्रेड बास्केट कहलाते हैं, और इसकी वजह वो महान नदियां जो हिमालय से उतर कर आती हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये अपने साथ इतनी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती हैं कि ये पूरा इलाका खेती के लिए जन्नत बन जाता है। और यही वजह है कि देश की सबसे ज्यादा आबादी यहीं रहती है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं ना, कहानी पूरी 180 डिग्री घूम जाती है। हरे भरे खेत कहीं पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं रेत के बड़े बड़े टीले। ये है थार का रेगिस्तान। सोचिए, एक तरफ नदियों की जमीन है और ठीक उसके बगल में हवा और रेत की दुनिया। 25 सेंटीमीटर से भी कम। सोचिए जरा, पूरे साल की बारिश बस इतनी सी। ये इतना कम है कि यहाँ की पूरी जिंदगी पानी की एक एक बूंद के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए अब हम अपनी यात्रा को दक्षिण की ओर ले चलते हैं, भारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ। ये है पेनिनसुला प्लेटो, यानी प्रायद्वीपीय पठार, जो मिनरल से भरा हुआ है और भारत की जियोलॉजिकल कहानी की नींव है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जमीन अविश्वसनीय रूप से पुरानी है। ये कठोर प्राचीन चट्टानों से बनी है, और लाखों साल पहले जो विशाल गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था ना, ये उसी का एक टुकड़ा है। सही मायनों में ये भारत की भूवैज्ञानिक बुनियाद है। और हाँ, ये पूरा का पूरा पठार एक जैसा नहीं है। इसे हम 2 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में है मालवा का पठार और दक्षिण में फैला हुआ है विशाल दक्कन का पठार। अच्छा, अब पठार के किनारों पर आते हैं, जहां जमीन समुंदर से मिलती है। यहाँ भारत के 2 कोस्टल प्लेन्स हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट थोड़ा संकरा है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट मतलब पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है, और वहां बड़ी बड़ी नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो हमने भारत की मुख्य भूमि तो देख ली, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब वक्त है समंदर में उतरने का, जहां भारत के 2 बड़े आइलैंड ग्रुप्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो पहला पड़ाव है भारत के पूर्वी तट से कुछ दूर बंगाल की खाड़ी में। क्या कोई अंदाजा है कि हम किन द्वीपों की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अपनी कमाल की खूबसूरती और अनोखे कल्चर के लिए मशहूर ये द्वीप असल में समंदर के नीचे डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं। अब बंगाल की खाड़ी से निकलकर चलते हैं अरब सागर में। भारत के पश्चिमी तट के पास भी मोतियों जैसे द्वीपों की एक माला है। क्या कोई इसका नाम जानता है? और ये है लक्षद्वीप, कोरल से बने छोटे छोटे खूबसूरत द्वीपों का एक समूह, जो समंदर में बिखरे हुए मोतियों की तरह लगते हैं।
तो देखिए हमारी ये यात्रा कितनी कमाल की रही। ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर तक फैले मैदान, करोड़ों साल पुराने पठार और समंदर के बीच खूबसूरत द्वीप, सब कुछ एक ही देश की सीमाओं के अंदर। भारत की ये डाइवर्सिटी ही तो इसकी असली पहचान है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो इतनी विशाल जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। ये भारत के लोगों, उनकी संस्कृतियों और उनके पूरे इतिहास की कहानी को बनाती है। तो सोचने वाली बात है कि ये जमीन भारत की कहानी को आखिर गढ़ती कैसे है। इस पर जरूर सोचिएगा।